सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। उद्धव जी कहते हैं, सूर्य से उद्धव जी कहते हैं कि 28वें द्वापर के अतिरिक्त सम्यद कोई भी श्री कृष्ण तत्व को प्रकाश पाना चाहे तो उसको केवल श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। स तो कालो व्यतिक्रांत परम शृणु अन्यथा तत्प्रकाशास्त्रु श्रीमद्भागवतात् भवेत्। उन्होंने बोला श्रीमद् भागवतात भवेत्, केवल इसी से भगवान को प्राप्त किया सकता है। और उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भगवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णात् तत्र निश्चितम्। श्रूयते चापि श्रीकृष्णात् तत्र निश्चितम्। उन्होंने सीधे कर दिया, भगवान भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहाँ उसमें श्री कृष्ण भगवान साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। वैसे ज़्यादा इसके प्रमाण क्या चाहिए? श्रीमद् भागवत के उन्होंने कहा कि कितना पढ़ लें, कितना सुन लें। उन्होंने कहा कि कितना सुनने की बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम्यत्र श्लोकम, एक ते श्लोक श्लोकार्धमेव च, आधा श्लोक भी अगर आपने सुन लिया, तत्रावि भगवान कृष्णो वल्लवीभिर्विराजते। श्रीमद् भागवत के आधे या एक श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। कहा गया कि जो व्यक्ति जीवन भर केवल पाप ही पाप किया और पाप करते करते कोई भी पुण्य कार्य कर ही नहीं पाया और इस धरती से चला भी गया, उसके पास कोई भी संभावना नहीं रहती कि अब उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। इन लोगों को भी कहा गया कि ऐसे लोग भी यदि इनके निमित्त भी यदि भागवत की कथा करा दी जाए तो उसको जो है इस प्रेत योनियों तक से उसको उद्धार मिल जाता है और वो स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है। इसके कई दृष्टांत हैं। पूरा श्रीमद् भागवत इसी पे आधारित ही है कि कैसे एक इतना पापी, जिसको पाप के जो धुंधकारी कथा आती है कि उसके जैसा पापी धरती में कोई नहीं हो सकता, वो भी केवल उसके निमित्त जब उसके भाई गोकर्ण ने कथा सुनाई तो उसको प्रेत योनि से उद्धार हो गया और स्वयं श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप होके वैकुंठ धाम गया। अब ये मानने की बातें हैं, न मानने की बातें हैं, अलग अलग होती हैं। मानना कोई भी है, जब तक आप मानेंगे नहीं तब तो उसको दिखेगा नहीं, और आप जब मानेंगे तो उसके प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। इसलिए जब भी आपके पास कभी भी भागवत की कथा हो रही हो, किसी भी ढंग से हो रही हो, उसको आप जरूर सुनने की कोशिश करें। पूरे 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट न हो 12 मिनट 6 मिनट कुछ भी जरूर सुनते रहेंगे तो उससे जो दुनिया के कल के प्रभाव हैं वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। इसलिए आप जो है श्रीमद् भागवत की कथा जरूर सुने। आगे उद्धव जी कहते हैं कि भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतम नयैः श्रुतं पाप अपराधीर्णे आत्मघातो सुतु तय कृत। उसने अपनी आत्महत्या कर लिया, जिसने इस रूप मनुष्य का जन्म पाकर भी पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी की अगली हत्या कर ली। जिन बड़े भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया और जिन श्रीमद् भागवतम शास्त्र नित्यैव परिसेवितम, वो क्या किया? पितृमातुस्य भार्याया कुल पंक्ति सुतारिता। जिन बड़ भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, चाहे वो 6 मिनट का हो, चाहे 12 मिनट का हो, 24 मिनट का हो, उसने क्या कर लिया है? अपने पिता, अपनी माता और अपनी पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर लिया। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश, क्षत्रिय लोगों को शत्रु विजय, पैसों को धन और शूद्र को स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। इस धरती पर सबसे तो महत्वपूर्ण है कि अगर स्वस्थ हैं तो दुनिया की सारी संपत्ति आपके पास है। इसमें कहा गया कि स्त्रियों तांते आदि अन्य लोगों को भी श्रीमद् भागवत पूर्ण होती है। कौन ऐसा भगवान पुरुष जो भगवत श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन न करे? अनेक जन्मों
काग अनेक जन्म संसिद्धि श्रीमद् भागवतम लभेत प्रकाशो भगवते रुद्र स्वत्र जायते। अनेक जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका फल क्या मिलता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है, भागवत भगवान प्रकाश मिलता है और उसे भागवत सुनने की इच्छा करती है। इसी में कहा गया कि पूर्व काल में संख्यान की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला, बृहस्पति जी ने उद्धव जी को दिया और इससे बोले इसी से मैं कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका। इसके प्रभाव उन्होंने बताया, परीक्षित बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, वो सुनाना, उससे तुम सुनो। इसका श्रीमद् भागवत के संप्रदाय क्रम का भी जाना जा सकता है। आख्यायिकां च तेनोक्तां विष्णुरात निबोधतां ज्ञायते संप्रदायोस्मि यत्र भगवत श्रुते। बृहस्पति जी कहते हैं कि अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तो उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। कौन कौन? रजोगुण प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण प्रधानता से विष्णु और तमोगुण प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने उनसे अपने मनोभाव प्रकट किए। उन्होंने अपनी जो जो समस्याएं बताई कि हम कैसे करेंगे, उनको भी उन्होंने बोला कि केवल आप भागवत की कथा का श्रवण करिए, भागवत कथा का अध्ययन करिए, यही केवल उपाय है। बाद में विष्णु भगवान बोला हमें पालन करना है, इस सृष्टि कैसे पालन करें, उसके लिए भी यही बताया गया कि आप केवल भागवत की कथा का श्रवण करें, भागवत कथा का सुने सुनाएं। और इसी में आगे फिर रुद्र भगवान ने कहा कि हम कैसे संहार करेंगे, उनको भी ये उपाय है कि आप केवल भागवत की कथा सुने। ये भागवत जो है, जितने भी वेद पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब का मूल कहा गया है। जैसे वृक्ष हैं उसमें सभी शाखाएं हैं वेद पुराण, लेकिन ये भागवत है उसके फल है। और फल कैसा है? जिसमें गुठली भी नहीं, उसके हर एक पार्ट उसका जो है सेवन करने योग्य है। ऐसे यह सुनकर श्रीमद् भागवत का श्रवण अवश्य करें। यह सब सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले कि हरदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत का कीर्तन करें। इस कार्य मुझे इस प्रकार सहायता करनी आवश्यक, उसके लिए आज्ञा दें। सूर्य कहते परीक्षित का भजन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उस राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल परित्याग कर दिया है तब से बलवान कलयुग प्रवृत्त हो गया है। जिससे शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा तो बलवान कलयुग अवश्य यहाँ से बहुत विघ्न डालेगा। इसलिए आप यह जान लीजिए कि इस विघ्न से बचने के लिए आपको दिग्विजय के लिए जाना पड़ेगा और कलयुग को जीत कर अपने बस में करना पड़ेगा। इधर तुम्हारी सहायता वैष्णवी रीत का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत का संशोधन कराऊंगा और भगवत कथा के रस का प्रसार करके सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के गोलोक धाम पहुंचाऊंगा। सूर्य कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के लिए विजय से बड़े प्रसन्न हुए, परंतु पीछे सोच पड़ गए कि इस भागवत कथा के जब यहाँ कथा होने लगेगी तो मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे तो ये उधर भेज रहे हैं, तो मैं इस कथा से वंचित हो जाऊँगा। तो इस चिंता से व्याकुल उठे। उसमें उन्होंने उद्धव से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, कलिम तो निगृह्ष्यामि ताते वचासि स्थितः श्रीमद्भागवता संप्रते कथम मम भविष्यति। राजा ने कहा, हे तात, आपके अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग की तो अवश्य अपने बस में करूंगा, मगर श्रीमद्भागवत प्राप्ति मुझे कैसे होगी? और मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर आपको अवश्य अनुग्रह करना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं, उनके बात सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव ने कहा, रायस्तादु क्यापि नैव कार्या कथंचन तथैव भगवच्छास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता। तुम्हें तो किसी बात के लिए किसी प्रकार चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तुम ही हो। संस्कार नाना प्रकार कर्म रचे बचे हुए हैं, ये सब लोग आज तक प्राय भगवत श्रवण नहीं जानते हैं। तुम्हारे प्रसाद से भारत में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। और मुझे नहीं, महर्षि भगवान सुखदेव जी साक्षात नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं और वही तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। उन्होंने कहा, नंदनंदन रूपास्तु श्री शुको भगवान श्रीमद्भागवतम तभ्यम श्रावयिष्यात संशयम। बोले बिल्कुल संशय नहीं है, आपको अच्छी कथा सुनाएंगे और मुझसे बहुत अच्छी जो भगवान श्री के स्वरूप हैं सुखदेव जी, वो आपको कथा सुनाएंगे। उन्होंने बोला, राजन, इस कथा के श्रवण से
तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके बाद पृथ्वी के श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजा परीक्षित तुम जाओ और कलयुग के जीत कर अपने बस में करो। उन्होंने ये बोला